दोस्तों, मैं संदीप सर आप सभी का मुनेश्वर देवनंदन यादव महिला पीजी कॉलेज बिलरियागंज आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में आज हम चौथे लेक्चर में हम लोग बातें जो करने वाले हैं वो है एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। दोस्तों, हालांकि हमने इसके पहले 3 लेक्चर बताया है, उसमें कई चीज़ें बताई है, कॉन्जुगेट नंबर वगैरह के बारे में भी हमने बहुत डिटेल से जिक्र किया है वहाँ पे। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज हम ये जानेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू आर मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिनोटेड बाई मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई एंड इज डिफाइंड एज दिस। जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था दोस्तों कि अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन लें तो इसको हम लोग जनरली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कहते हैं। इधर आप कहते हैं कि वाई डैश, इधर आपका एक्स डैश। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, या हम इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, या गॉसियन प्लेन। बहुत सारे हमने नाम बताए थे पिछले वाले वीडियो में, हमने बताया था बहुत डिटेल से इसके बारे में। तो हमने कहा था कि अगर यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मीन्स यहाँ पे अगर हम ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि कोई एक्स वाई पॉइंट है, एक्स वाई पॉइंट, तो यहाँ पे इस ओरिजिन से ये एक डिस्टेंस पे होगा। फिर हमने कहा था कि इसका जो कॉन्जुगेट होगा ठीक इधर की तरफ मिलेगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था। तो अगर यहाँ पे कोई एक एक्स वाई यहाँ पे जो है एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने लिखने का तरीका भी बताया था कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, और इसको हमने कहा था आप जेड भी लिख सकते हैं। यानी जो चीज़ यहाँ पे जेड इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई आप देख रहे हैं वो दरअसल यही पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए कह रहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से आप यहाँ से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लाइन ड्रा की और इसको हम एक नाम दे रहे हैं पॉइंट पी। तो जो पॉइंट पी है वो एक्स वाई है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है कि आप क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, यानी मॉड ले लीजिए। तो जैसे ही मॉड लिया गया, कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, तो वो दे रहा है इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया था कि कैसे ये आपका y होता है और कैसे ये आपका x होता है। और फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमने ये भी बताया था कि यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आपको बताया गया पिछले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड होगा वो दरअसल यही आएगा, और यही आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसको पढ़ सकते हैं, या एब्सोल्यूट वैल्यू भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसको हम एक डिस्टेंस के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं r। तो अगर हम यहाँ पे r ले रहे हैं तो जनरली यहाँ पे क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको r वेक्टर के रूप में यहाँ पे लिया जाता है, यानी इसको हम लोग रेडियस वेक्टर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम लोग इसका क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो r वेक्टर से ये आप देखेंगे कि r में कन्वर्ट हो जाता है। तो OP वेक्टर इज इक्वल टू आपका R वेक्टर होता है। और जब हम मॉड की बात करते हैं, मॉड का मतलब एक तरह से दूरी की बात कर रहे हैं, यानी जब स्मॉल r की बात करेंगे तो ये एक डिस्टेंस को शो करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, अभी हमने बताया कि यहाँ पे y हो जाता है आपका और यहाँ पे आपका x हो जाता है। तो इस केस में पाइथागोरस थ्योरम का जब इस्तेमाल करेंगे तो r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड का मतलब यहाँ पे जब इसका मॉड लेंगे तो आप देख रहे हैं कि x प्लस आई वाई जो है वो जेड के इक्वल है, तो जब हम इसका मॉड लेंगे तो इसका भी मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू आपका r हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस यहाँ पे, इसको हम लोग r को कहते हैं रेडियस वेक्टर। और यहाँ पे जो एंगल आएगा, यहाँ पे जो एंगल, इस एंगल को हम लोग कहते हैं सपोज कर लें कि थीटा। तो यहाँ पे जो ये एंगल आ रहा है, एंगल थीटा, तो ये जो थीटा है वो इस मेजर एक्सिस से ये OP बना रहा है। यानी ये जो OP लाइन आप देख रहे हैं, ये OP लाइन इस मेजर एक्सिस से, यानी x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। तो अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इस थीटा को हम लोग एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, एम्पलीट्यूड।
तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे अगर हमें पोलर फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो हम कैसे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ देख ही रहे हैं कि यहाँ पे बस यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, बस यहाँ पे हम लोगों ने स्क्वायर किया है, दोनों तरफ स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर करने के बाद आपका ये रिजल्ट आ जाएगा, रूट हटेगा यहाँ पे। तो हमने एक रिजल्ट आपको ये भी पढ़ाया था कि जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू आपका ये होता है या इतना हो जाता है, जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू। तो ये आप रिजल्ट पहले पढ़ चुके हैं, हमने कहा था कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम जो बात कर रहे हैं दोस्तों वो इस थीटा के और आर के बारे में बात करें। तो आर जो है वो आपका रेडियस वेक्टर हो जाएगा और थीटा जो है वो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो थीटा है, थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। तो इस थीटा को एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड कहेंगे आर। थीटा इज इक्वल टू हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड भी पढ़ते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है वो थीटा होता है, या कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एम्पलीट्यूड होता है वो थीटा होता है। यानी यहाँ पे जो एंगल देख रहे हैं अब हम इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। इसको हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप एक चीज़ यहाँ पे जान गए कि थीटा क्या है यहाँ पे। तो अब हम जानेंगे कि अगर हमें जो ये एक्स वाई आप देख रहे हैं, अगर इस एक्स वाई को अगर हमें आर और थीटा के रूप में कन्वर्ट करना रहे, आर और एक्स और वाई को अगर आर और थीटा के रूप में कन्वर्ट करना रहे, तो जब हम आर और थीटा के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आता है वो पोलर फॉर्म में होता है। तो पोलर फॉर्म के लिए ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर यहाँ पे आर है, ये थीटा है, तो जनरली यहाँ पे आर और थीटा जो है वो एक तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेट के रूप में काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में काम कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे आर और थीटा जो है वो एक पॉइंट को शो करते हैं या एक कोऑर्डिनेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉइंट को। तो ये जो आपका है इसको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। जो ये आपका है ये पोलर कोऑर्डिनेट होता है, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे जो आप जनरली जेड देख रहे हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये जो जेड है वो एक तरह का सिंबल है। ये सिंबल इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज किया जा रहा है। तो ये जो सिंबल है इसको हम लोग अफिक्स भी कहते हैं। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नई जान गए हैं कि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जो एक्स प्लस आई वाई आ रहा है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जेड है वो जो सिंबल है उसको हम अफिक्स कहते हैं। तो जनरली क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप जब इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहे, अगर आपको इसको पोलर फॉर्म में, तो होता क्या है कि आप क्या करते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस दूरी को लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। और बेस के लिए जब आप हाइपोटेनस आपको दिया रहे, हाइपोटेनस अगर दिया रहे तो बेस के लिए आप क्या करते हैं आर लिखते हैं और कास एंगल का यूज करते हैं, कास और जो यहाँ पे एंगल है तो आर इंटू कास थीटा। तो आप इस बेस को आप निकाल लेते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू आप पढ़े हैं ये आर कास थीटा हो जाता है। और उसी तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर के लिए हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। जब यहाँ पे हाइपोटेनस दिया रहे तो आप साइन का इस्तेमाल करेंगे, जो यहाँ पे एंगल है वो आप लिखेंगे और जो आप डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं उसको भी आप लिख लें। तो y इक्वल टू आपका आर साइन थीटा हो जाता है। तो जनरली आप जो पढ़ें एक्स इक्वल टू आप आर कास थीटा पढ़ें और y इक्वल टू आर इंटू साइन थीटा पढ़ें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ये जानेंगे कि मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड को पोलर फॉर्म में किस तरीके से फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और जानेंगे कि मॉडुलस और एम्पलीट्यूड को पोलर फॉर्म में हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर दें। तो जब हम इस दोनों को स्क्वायर करके अगर ऐड करते हैं, स्क्वायरिंग 1 and 2 and adding we get, तो स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। या हम दोनों को सीधे सीधे पहले क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करके ऐड कर ले रहे हैं और फिर आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा देगा ये। और यहाँ से आप आर स्क्वायर को क्या करेंगे,
कॉमन कर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इजिकल टू आपका 1 होता है, यानी आर स्क्वायर इजिकल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हो जाता है, यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो आर होगा आर वो आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा। तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस को हमें दिखाना है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम पॉजिटिव ही लेंगे यहाँ पे। तो आर इजिकल टू आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब अगर हम चाहें तो हम लोग थीटा के बारे में भी बात कर सकते हैं, थीटा को निकाल सकते हैं। तो अगर थीटा को निकालना रहे दोस्तों तो आप क्या करिए कि आप इस इक्वेशन में इससे डिवाइड कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं कि डिवाइड इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट वी हैव। तो सेकेंड को हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं। तो सेकेंड आपका क्या है, y इजिकल टू आर इंटू साइन थीटा। अब इसमें आप फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आपका x और इधर आपका हो जाएगा r cos थीटा। आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये एक तरह से टेन थीटा देगा, एक फार्मूला देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेन थीटा इजिकल टू वाई अपान एक्स देगा, वाई अपान एक्स। या थीटा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे देगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। तो दोस्तों आपने देखा कि जो मॉडुलस है, ये जो आप आर देख रहे हैं आर, इसको हम कह सकते हैं मॉडुलस। मॉडुलस आप है कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस का मतलब यही चीज़, तो हम इसी से बिल्कुल जोड़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप कह सकते हैं कि जो आर है आर वो एक तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू है, या हम इसको कह सकते हैं मॉडुलस आप ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी x प्लस आई वाई जो कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहे हैं उसका ये जो है वो एक तरह से मॉडुलस है। एंड एम्पलीट्यूड फॉर्म में आप देख रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू आ रही है टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो हमने कहा था कि जो थीटा होता है वो एक तरह से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेट हम कहते हैं, या एम्पलीट्यूड ऑफ जेट कहते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम लोग आर और थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिए। अगर पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना रहे तो आप कहेंगे कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं आर कास थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा। तो आर कास थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा देगा। अगर यहाँ से आप चाहें तो आर को कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये देगा कास थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर, यानी जेड को हम लोग लिख रहे हैं, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कास थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये एक तरह का पोलर फॉर्म है। इसको थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आर इंटू ई की पावर आई थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कास थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू होता है ए की पावर आई थीटा। तो ये आयलर्स ने बताया था ए की पावर आई थीटा इसके इक्वल होता है। आपने बेसिक फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इसको आपने सॉल्व किया होगा। तो हमने इसकी जगह ए की पावर आई थीटा का इस्तेमाल कर दिया, यानी जेड इज इक्वल टू आर इंटू ए की पावर आई थीटा होगा। तो जब भी दोस्तों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अगर उसको पोलर फॉर्म में अगर आपको बताना रहे तो आप कहेंगे कि आर इंटू ए की पावर आई थीटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी कहें या एक्स प्लस आई वाई कहें, तो वो हमेशा उसको हम कहेंगे कि उसके बराबर हम आर इंटू ए की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ पे कई चीज़ें जानी। हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया आपको। एब्सोल्यूट वैल्यू से हमने क्या किया कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के एम्पलीट्यूड के बारे में जाना, मॉडुलस के बारे में जाना। हमने ये जाना कि ये कैसे फाइंड करना है, ये हमने जाना। और फिर हमने कहा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे। तो ये आज का लेक्चर बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।